यहाँ पर देखो पहले अनुपात दो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अच्छा समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, एक बार तुम्हारा रिवीजन करवा दूं भैया। क्या बताया था मैंने? सबसे पहले बताया था आपको, इस प्रकार से बताया होगा। ये कौन सी वाली रेखा थी भैया? इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते थे? प्रतिच्छेदी रेखा, रेखाएं। ठीक है, क्या था भैया इसमें? A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। उसके बाद एक बात मैंने इसमें बताई थी भैया, ये कैसी थी आपकी? संगत थी। ठीक है, और क्या लिखोगे इसमें? अद्वितीय, या फिर लिखते हैं केवल एक हल होगा इसका, एक हल होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बताई थी मैंने तुम्हें, कौन सी रेखा है भैया? समांतर रेखाएं। यहाँ पर लिख दो भैया समांतर रेखाएं। इसमें क्या बताया था भैया? A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। क्या लिखवाया था इसमें मैंने तुम्हें? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा, और जब कोई हल नहीं है तो ये कैसी होंगी? असंगत रेखाएं होंगी आपकी। उसके बाद एक लिखवाया था आपको इस प्रकार से, समपाती। ठीक है भैया, इसमें क्या बताया था आपको? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या बताया था? अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर अनंत हल होंगे। और ये भी कैसी होंगी आपको? इतना तुम्हें याद होगा पहले से, है याद? ठीक है, तो और फिर इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे भैया? समीकरण नंबर 1 पहले लिख लो। समीकरण नंबर 1 मैंने यहाँ पर नोट की, बराबर 0 लिखेंगे। या समीकरण नंबर 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर। तो जब आप करते हो, करने पर ठीक है, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या दिख रही है? देखो ये x के आगे क्या लिख रहा है? 5, और x के आगे क्या लिख रहा है? A1 बराबर क्या हो गया आपका? 5। अच्छा, इसी प्रकार B1 बराबर माइनस के 4 और C1 बराबर मतलब प्लस के 8। अच्छा, उसके बाद दूसरी समीकरण क्या है आपकी? 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। यहाँ पर भी लिख दो समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे? A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिख देते हैं हम। A2 की वैल्यू क्या है आपकी? 7, और B2 की वैल्यू क्या है आपकी? 6, और C2 की वैल्यू माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा आपने लिखा भैया सबसे पहले A1/A2 क्या है भैया इसका? 5/7। ठीक, उसके बाद B1/B2 क्या है आपका? माइनस के 4 माइनस के प्लस के 6। अच्छा, C1/C2 क्या है भैया आपका? 8 माइनस के 9। ठीक है भैया, अब यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? काट लो, 2 दूनी 4, 2 दिया 6। अच्छा, ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। कहने की बात है आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल, यानी इसके बराबर नहीं आ रहा, तो डज नॉट इक्वल B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2। तो अगर हम इतना हटा दें तब भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भैया? बताना। संगत। क्या बताना? संगत और असंगत तो बताना। तो क्या है भैया? असंगत, और नहीं सॉरी संगत है और केवल एक ही हल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम संगत। आंसर चेक करो, संगत ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ भैया दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो सबसे पहले लिखते क्या? समीकरण 9x प्लस के 3y
प्लस के 12 बराबर 0। क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है। लिखते समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करते हैं भैया? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पर आप a1 क्या मिलता है आपको? 9। अच्छा, b1 क्या मिलता है आपको? 3 और c1 क्या मिलता है भैया? 12। ठीक है। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 नोट करो, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड लिखो। समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे करोगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर समझते हैं भैया a2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखो, तो a2 की वैल्यू क्या है आपकी? 18। अच्छा, b2 की वैल्यू क्या होगी आपको? 6 और c2 की वैल्यू 24। उसके बाद अब क्या लिखते हैं? a1 अपॉन a2 क्या आ रहा भैया आपका? a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखो 9 और ये क्या है आपका? 18। अच्छा, v1 अपॉन v2 क्या मिल रहा है भैया? 3/6। अच्छा, c1 अपॉन c2 क्या है? 12/24। ठीक है, कितनी बात क्लियर है सबकी? अच्छा, 9 का ना 9 दूनी 18, 3 का ना 3 दूनी 12 का ना 12 दूनी 24। तो तुमने यहाँ पर देखा सबके 1/2 1/2 1/2। फिर कहने का मतलब ये है कि सभी क्या आ रहे? बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो 1/2 बराबर है 1/2 और 1/2, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। और ऐसी कंडीशन कब होती थी? जब हमारी रेखाएं क्या होती थी? समपाती। और समपाती कैसी रेखाएं थी भैया? संगत रेखाएं थी। और क्या था लिखा है इसमें? अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, लेकिन आपको संगत और असंगत बतानी सही है। नोट करो, ठीक है। और भैया अगर वैसे लिखना चाहो, देखो अगर क्वेश्चन में संपाती समान दे रखा ना, तो यहाँ पर लिख दो भैया संपाती रेखाएं, और लिखना चाहो तो इसमें पूरी लिख दो संगत भी हैं और अपरिमित रूप से अनंत हल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पूछा मैंने, पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भैया, अब ये क्वेश्चन है, कुछ किताबों में क्या दे रखा है? कुछ किताबों में क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा 6x माइनस 3y। अच्छा, ये प्लस है, दर्जा क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस के 10। उसके बाद आपका दे रखा है कुछ इस प्रकार से माइनस के 9। अब करेंगे क्या इसमें? देखो ये माइनस के है, अगर मैं जब बराबर में 0 करना चाहूँ तो ये जब माइनस के है तो इधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस के, और ये भी इधर के प्लस के। अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है तब भी हमें इस फॉर्म में बनाना होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन चाहे ऐसा दो चाहे ऐसा दो, बनाना ऐसा ही है। क्यों? समीकरण की तुलना हम किससे कर रहे हैं? ax by प्लस c बराबर 0। इससे तो कर रहे हो, तो है बराबर में क्या आना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ पर 0 है नहीं, तो इसे 0 बनाना पड़ेगा। तो ये माइनस है तो इधर प्लस में लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या लिखते हैं? पहले समीकरण 1 उतारो, प्लस 10 बराबर 0। क्या लिखते? समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अच्छा, a1 की वैल्यू क्या है आपकी? 6, b1 की वैल्यू कितनी? -3 और c1 की वैल्यू कितनी? 10। उसी के बाद अब समीकरण नंबर 2 डालो, तो क्या लिखोगे? 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। क्या लिखोगे? समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2, b2 की वैल्यू कितनी? माइनस के 1। अच्छा, c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? आई बात समझ में नहीं है? उसके बाद ये बात तो समझ में आ गई ना इतनी? इस चलो मिलाने में दिखाऊंगा।
अब करते क्या है, अब लिखो A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है। अच्छा A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो 2 का 2 दिया 6, यानी हम लिख सकते 3/1। अच्छा उसके बाद B1 अपॉन B2। B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3। अच्छा और -1 आपको भैया माइनस से माइनस काट दो तो क्या बचा 3/1। उसके बाद C1 की वैल्यू कितनी दे रखी भैया आपको C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू कितनी दे रखी 10 और C2 की वैल्यू 9। भैया कट रही क्या नहीं कट रही। आप कह रहे हो भैया ये भी 3/1 और ये भी 3/1, यानी कहने का मतलब क्या है A1 अपॉन A2। अच्छा ये पहले ऐसे लिख दो 3/1 बराबर 3/1 पर डज नॉट इक्वल टू किसके 10/9। कहने का मतलब क्या है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 पर डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। और ये कंडीशन किस में आ रही थी पता, ये आ रही थी भैया आपकी समांतर में। ठीक है, और समांतर में क्या होता था भैया कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और भैया एक और चीज थी बता सकते हो एशेम्बलर। ठीक है नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा ना। हाँ तीसरा क्या है, सेम भैया बस बताना क्या है संगत और असंगत बतानी, ठीक है ना, और जो कि तुम्हें अच्छे से पता भी है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है भैया, तो समीकरण नंबर 1 लिख दो 3x प्लस के 2y बराबर 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 की तुलना किससे करनी है A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। भैया गलत हो गया, क्यों हो गया गलत, यहाँ पर क्या है बराबर में 5। पहले क्या करेंगे इनसे, पहले से चेंज करेंगे किसमें 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। किसकी बात अब आगे समझ में आएगी भैया, अब ठीक बताओ आई बात सही में। अगर हम ऐसा ना करते तो C1 की वैल्यू क्या लिखते तुम 5, लेकिन हमारे C1 की वैल्यू है क्या -5, तुरंत आंसर गलत है। आई बात समझ में। अच्छा A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और C1 की वैल्यू कितनी है 5। अच्छा समीकरण नंबर, अच्छा पहले लिख लो क्या है 2x माइनस के 3y बराबर के 7। तो क्या करेंगे इसे 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। इक्वेशन नंबर इसे क्या बना लो सही, और लिख भी दो यहाँ पर इस समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे करनी है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जब हम करते हैं तो भैया A2 की वैल्यू क्या आती है, B2 की वैल्यू क्या आएगी और C2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A2 की वैल्यू क्या है आपकी 2 है भैया। अच्छा ये माइनस के 3 माइनस के 7। अब लिखते हैं A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू कितनी है आपकी, अगर मैं बात करूँ तो 3 है और A2 की वैल्यू 2 है। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है और B2 की माइनस के। अच्छा C1 की क्या है आपकी और बटे C2, C1 की क्या है माइनस के 5। अच्छा और C2 की माइनस के 7। अच्छा अगर आप देख रहे होंगे तो ये हर चीज इसकी क्या आ रही है अलग आ रही है ना। ठीक है, और जब ये अलग आ रही है तो कहने का मतलब ये है A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। अब भैया C को लिखो या ना लिखो हमें इतना पता है। अच्छा ये क्या होता है भैया आपका, ये होता है ये होता है बेटा संगत। क्या होता है संगत। क्यों बताना, कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है नोट करो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, अच्छे से बता दो। मैं सबसे पहले वाली को क्या मान लेंगे हम समीकरण 1। अब एक बात बताओ, ये मैंने ऐसे लिख रखी, क्या ऐसे ही समीकरण नंबर 1 मान ली जाए। पहले क्या करते हैं हम बेटा, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है वंदना रानी, मैं इसका बता रहा हूँ, इसका भी अच्छे से ध्यान रखना। ये पहले बराबर से इधर आनी है। ठीक है
माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लो और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना बताओ किससे करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है। अब इसकी देखा देख यहाँ पर माइनस ना लगा दियो तो यहाँ पर माइनस हो गया भैया और यहाँ पर माइनस, ठीक है, प्लस ही रहता है यहाँ पे। अच्छा बताओ तो a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर माइनस के 8। अच्छा अब यहाँ पर लिखिए दूसरी वाली समीकरण क्या है। 4x माइनस के 6y बराबर 9। ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस तो 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अच्छा a2 की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी। 4 वैल्यू बताना है और यहाँ पर c2 अच्छा a2 क्या है आपका 4, ये माइनस के माइनस के 6 और ये माइनस माइनस के के 9। ठीक। अच्छा क्या लिखते हैं a1 अपॉन a2 a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 बटे 4 2 का 2 2 दूनी 4 क्या मिला आपको 1 बटे 2। अच्छा b1 अपॉन b2 b1 की वैल्यू क्या है माइनस के 3 और माइनस के 6 3 का 3 दूनी 6 क्या मिला भैया 1 बटे 2। अच्छा c1 की वैल्यू क्या है और c2 की क्या है। c2 की तो ये माइनस की 9 है, c1 की बता दो माइनस के 8 माइनस से माइनस कर दिया तो 8 बटे 9। अब आप कह रहे हो भैया 1 बटे 2 किसके बराबर है 1 बटे 2 के ही बराबर है पर डज नॉट इक्वल टू 8 बटे 9। ठीक है ये बताइए बराबर क्यों नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि ये भैया सेम नहीं है। जैसे ये इसके जैसा है ये इसके जैसा नहीं है। ठीक है इस वजह से तो क्या लिखोगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 पर डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। बता सकते हो कौन सी रेखा है असंगत भैया असंगत होगी। क्यों ये कौन से वाले में है ये दूसरे नंबर के मतलब कौन सी समांतर रेखा है कोई हल नहीं है तो क्या है भैया असंगत। आई बात समझ में नहीं नोट करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन देखकर तुम्हें डर सा लग रहा होगा थोड़ा, ठीक है तो भैया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो मेरे पास एक इनका तरीका क्या है मैं क्या करता हूँ 2 विधि से हम कर सकते हैं। या तो इसकी डायरेक्ट में तुलना करूँ तो ये a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। या फिर मेरे माइंड में ये है कि भैया ये क्या है 2 ये क्या है 3। 2 और 3 के पहाड़े में ऐसी संख्या है जो दोनों में आती हो पहले तो तुम कहोगे भैया क्या है 6। क्या है भैया 6। तो इस 6 से पूरी समीकरण में गुणा कर दो तो क्या होगा नीचे की वैल्यू हट जाएगी। आई बात समझ में नहीं है। हाँ भाई 2 और 3 का एलसीएम निकाल लो क्या होगा हमारा 6। उससे ऊपर गुणा कर दो कि नीचे की वैल्यू हट जाएगी। भैया कैसे हटेंगी यहाँ पर दे दो। सबसे पहले मैं इसे इस प्रकार से लिख देता हूँ। इसे दे दिया तो माइनस के साथ बराबर 0। अब लिखेंगे समीकरण नंबर की क्या होंगी आपकी 1। समीकरण 1 मत लिखो ये लिखो समीकरण में 6 से गुणा करने में कोई बताएगा ये 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं बताओ 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं जिससे नीचे की वैल्यू हट जाए, ठीक है। अच्छा 6 से गुणा करी तो पूरी समीकरण नहीं होगी फिर तो यहाँ पर होगी प्लस अब 6 की गुणा यहाँ पर भी होगी और भैया 6 की गुणा यहाँ पर भी होगी और 6 की गुणा तुम्हारी यहाँ पर। आई बात समझ में नहीं बताओ 6 की गुणा जब इससे करी तो 2 तिया 6 तो और 3 तिया 9। आई बात समझ में नहीं है बताओ 3 दूनी 5 दूनी 10। उसके बाद 6 सत्ते 42 और ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर। अब मान लीजिए
समीकरण नंबर 1 बन गई। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करनी है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू। अब मुझे जरा ये बता दो भैया, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है और c1 की वैल्यू क्या है? जल्दी से बताओ। a1 की वैल्यू 9, अच्छा 9 और b1 की वैल्यू 10 और ये 4। अब भैया अच्छा एक मिनट ना बटे 42 माइनस के 42 क्या हुआ? बटे 42 ठीक है, ये हुआ। अच्छा अब लिखते हैं हम 9x माइनस के 10y बराबर के 14। क्या करते हैं? पहले इस 14 को इधर ले आओ, ये प्लस में इधर क्या जाएगा आपका माइनस में बराबर में 0। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, a2 की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या आई? 9, b2 की वैल्यू माइनस के 10 और भैया c2 की माइनस के 14। ठीक है, अब आपने देखा a1 अपॉन a2 बराबर क्या है आपका 9/9। अच्छा b1 अपॉन b2 क्या है? 10/-10। अच्छा उसके बाद c1 अपॉन c2 ये क्या है? माइनस के 42/-14। बेटा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, v1 की वैल्यू चेक करो एक बार। v1 ये आपका आ गया प्लस के 10 है। इक्वेशन चेक करने एक बार, अगर भैया इससे ये कट जाए एक बार, इससे ये कट जाएगा 2 बार। अच्छा चेक करो, यहाँ पर आ गया 1 9 10 का 10 और 14 क्या 42। इसका मतलब ये सब अलग अलग आ रहे हैं और इसका मतलब ये क्या है भैया? संगत है ना? हाँ। क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। और अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। क्या होता है भैया आपका? संगत होता है। क्यों होता संगत? क्योंकि इससे पहले भी ये कौन सी रेखा है पता? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इत्यादि होंगे। नोट करो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। अब ये बताओ इनमें से कोई एक क्वेश्चन मुझसे करवा लो, कोई विषय नहीं। 5 इसका मतलब ये है आपके लिए कौन से कर सकते हैं ना? ठीक है। अच्छा 5 वाला देखो, मुझे बताओ बटे में 3 है तो हटाने के लिए क्या करें? इनकी गुणा कर दो 3 से, ऐसा 3 से गुणा, ठीक है ना भैया? इस समीकरण को पहली वाले समीकरण को क्या करते हैं? 3 से एक मिनट में से नोट कर लेता हूँ। 3 से गुणा करने पर यहाँ पर लिख लो समीकरण। अच्छा 3 से गुणा करें तो 3 गुणा 4/3 x प्लस 3 गुणा 2 y और बराबर 8 गुणा 3। ये 3 गुणा 8 दीजिए, 3 से 3 आपका कट गया भैया। क्या आ गया? 4x 3 दूनी 6y और बराबर 24। तो 4x प्लस 6y अजय माइनस प्लस से ले जाएगा माइनस बराबर 0। इतनी बात समझ में आई है नहीं? इक्वेशन नंबर क्या होगी यहाँ पे? अब क्या करते हैं हम? क्या हुआ? अब लिखते समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करोगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू क्या है भैया आपकी 4, b1 6 और c1 माइनस के 24। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, क्या इसमें गुणा करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं तो इसकी कोई जरूरत है नहीं। हाँ इसमें बराबर 0 यहाँ तो अगर तुम यहाँ पर 0 नहीं रखते तब भी बात यही याद करके देखो, मैं तुम्हें करके बता देता हूँ। अगर है तुम बराबर में बाद में रखा ना कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम है रखना चाहते हो तो यहाँ पर रख के देख लो
प्लस 2y बराबर 0 रखोगे ना, तो अच्छा 3 से गुणा करो, तो 3 से 3 कट जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 0 से 3 गुणा करो, बताओ सेम है ना, तब ये जाना बाद में भी जाना, ठीक है। अच्छा क्या हुआ बराबर 12, ठीक है। अच्छा प्लस में दे जाएंगे क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अच्छा समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अच्छा a2 की वैल्यू क्या अभी आपकी 2, v2 की वैल्यू कितनी आपकी 3 और c2 की वैल्यू माइनस के 12। ठीक है। अब बताओ a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 4 बटे 2। अच्छा v1 अपॉन v2 क्या है आपका 6 बटे 3। अच्छा c1 अपॉन c2 क्या है माइनस के 24 बटे माइनस के 12, ठीक है। अच्छा ये कितना आ गया आपका 2 बटे 1, ये भी 3 दूनी 6, 3 का ना 3 2 बटे 1 माइनस माइनस करो 12 के 12 12 दूनी 24। तो आपने कहा भैया 2 बटे 1, ये आपका आया बराबर 2 बटे 1 और ये भी आपका 2 बटे 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब बता दो क्या लिखा जाएगा, संगत है या असंगत? संगत है। कौन सी रेखाएं बता सकती हो? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं में क्या होता है अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं और ये सब ऐसे इस प्रकार से बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आपकी कल कंप्लीट होगी। ये तो कैसे लगी क्लास, समझ में आया? नींद तो नहीं आई? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।